अब देखिए क्रिया योग है क्या। आइए नवरात्र व्रत के संदर्भ में क्रिया योग बताते हैं। क्रिया को समझना है तो आप इस रचना को, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या धूल का कण ले लीजिए, एक पत्ता ले लीजिए, या एक अपनी उंगली ले लीजिए, या पूरा अस्तित्व ले लीजिए। किसी को लक्ष्य मान करके आप क्रिया योग समझ सकते हैं। तो आज हम लोग क्रिया योग समझेंगे नवरात्रि पूजा के नाम से। नवरात्रि पूजा चल रही है पूरी दुनिया में। तो नवरात्रि पूजा है क्या? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्रिया इन द लाइट ऑफ द फेस्टिवल व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Technically we call it Navratri Puja. But remember, if you are not expert in recharging, you cannot feel your stamina. You cannot feel head to toe is power, knowledge, peace and bliss. Then you cannot understand. अगर आप रिचार्जिंग के एक्सपर्ट नहीं हैं तो सिर से पैर की अंगुली को अनुभव नहीं कर पाएंगे कि शक्ति है साकार रूप में, ज्ञान है, ये शांति है, आनंद है, अमर तत्व है। जब आप इसी से परेशान रहेंगे तो इसको कैसे समझ में आएगा? रिचार्जिंग एक्सपर्ट हो जाइए। स्वामी जी दिन में बताते हैं स्टेप्स, उसको सुन लीजिए। जब आपको पूरा स्टेप याद जाएगा तब मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी तो आपको वो भी नहीं आता है, हम क्या बताए हैं? What I request all of you, I am going to explain this, or how you will understand. You have problem, you feel head to toe is illness, sickness, tiredness, pain, discomfort, then you cannot understand it. Become expert of recharging and experience head to toe is power, knowledge, peace, bliss, immortality, then you will understand it. अब सिर से पैर की उंगली तक आपको हेडेक हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, पैर में दर्द हो रहा है, तो कैसे सीख पाएंगे? तो दर्द हो रहा, दर्द होता नहीं है, बीमारी होती नहीं है। अगर बीमारी होती तो अहिंसा परमो धर्म ये क्यों कहा जाता? अगर बीमारी का अस्तित्व होती तो ठीक है, अगर कोई चीज़ मर जाती तो ठीक है, तो सब मरेंगे ना, हम ही आप थोड़ी मरेंगे। तो पानी को मारिए, हवा को मारिए, आसमान को मारिए, प्रकाश की किरणों को मारिए, नहीं मार पाते हैं ना। कि झूठी चीज़ की हम मर जाएंगे, मृत्यु होती है, यही तो परेशानी का जड़ है। तो नवरात्रि पूजा एक हमने बताया था, आइए अब विस्तार से समझें। नवरात्रि पूजा ही महाभारत युद्ध है। नवरात्रि पूजा इस काल महाभारत युद्ध। लेट अस लर्न इट। आइए इसको सीखें। देखिए, नौ का मतलब इस जगह पर 9, इसको 9 संख्या कहते हैं। यह रात्रि का अर्थ डार्कनेस, डार्कनेस रात्रि का अर्थ अज्ञानता। अज्ञानता, इसका क्या करिए? पूजा। पूजा क्या अर्थ है? पा का अर्थ इसमें ऊ है, ऊ 2 बार है, फिर जा है, फिर आ है। पा का मतलब पाना। क्या चीज पाए? आपके अंदर की जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति जो बह रही है, इसको ऊर्ध्व दिशा में पाइए। ऊर्ध्व दिशा क्या होता है? अभी तो शक्ति हाथ पैर में बह रही है, उसी को हम अनुभव करते हैं कड़ापन, ढीलापन के रूप में। अब उसको हमको ऊर्ध्व दिशा में पाना है। ऊर्ध्व दिशा का अभिप्राय क्या है? कि शक्ति सिर और रीढ़ में जाए और सिर और रीढ़ से ऊपर की ओर जाए, तब इसको पाइए। केवल हाथों में बढ़े, इसको पाने से काम नहीं चलेगा। हाथ की शक्ति, पैर की शक्ति, हर जगह का शक्ति कैसे शरीर में आए और शरीर से कैसे ऊपर की ओर जाए। इतने जब रिचार्जिंग के एक्सपर्ट होंगे तो अपने आप होने लगेगा। ठीक है, हम पा रहे हैं शक्ति को ऊर्ध्व दिशा में। फिर क्या होगा? फिर इसको जानिए क्या है। इसको कहते हैं जानना, ज्ञान। तो जानेंगे तो क्या आपने जाना कि आ है ये? इसमें 3 प्रकार का ज्ञान है। ब्रह्मा का ज्ञान सृजन का, और विष्णु का ज्ञान है सुरक्षा, और परिवर्तन का ज्ञान है।
तब ब्रह्मा विष्णु शिव का ज्ञान है ये जो अनुभव करे, इसको जानिए, यही है ये। और ब्रह्मा विष्णु शिव कहाँ से प्रकट हुए? निराकार से प्रकट हुए हैं। तो इसको कैसे जानेंगे? जब नवरात्रि को आप जानेंगे ना, पता चलेगा ये तो होता ही नहीं है। अगर 9 प्रकार का अंधकार है तो बड़ी दिक्कत है, फंस जाएंगे उसमें हम। किसी को क्या कहा गया 9 प्रकार के अंधकार को? अब देखिए, पहला अंधकार है काम, दूसरा है क्रोध, फिर है राग, फिर है द्वेष, फिर है मोह, फिर है मद, फिर अगला है आदत, फिर है जीव भाव अहंकार, फिर है अविद्या इग्नोरेंस। इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रकार की अज्ञानता है जो छाई हुई है। इस अज्ञानता को पकड़िए। कैसे पकड़ेंगे? हाथ से ही तो पकड़ते हैं। हाथ में क्या है? प्राण शक्ति बह रहा है। तो कैसे पकड़े? जब तक हमारी प्राण शक्ति जो बह रही हाथ पैर में इस शरीर की ओर आकर के ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो हमने ऐसा किया, अभ्यास किया, ऐसा हुआ, फिर क्या पता चला? फिर ज्ञान हुई। कौन सी चीज का ज्ञान हुआ? कि जो अनुभव कर रहे थे ये तो ज्ञान है, सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। और यही शक्ति भी है, यही शांति तत्व भी है, यही आनंद है, यही अमरता का अनुभूति है। फिर अगला ज्ञान अपने आप हो जाएगा कि निराकार से ये ज्ञान प्रकट हुआ है। इसको कहते हैं नवरात्रि पूजा। नवरात्रि पूजा वो नहीं लेकर के एक मूर्ति बैठाइए और ऐसे आग दिखाइए और प्रसाद चढ़ाइए, हलवा खाइए और सिंघाड़ा की पूड़ी खाइए, मखाना का खाइए बना करके, उसका खीर खाइए। ये नवरात्र पूजा में नहीं आता है। ये बच्चों का खेल है। जैसे नागपंचमी दिन बच्चे खेलते हैं, गुड़िया आइए, गुड़िया को नहलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, उसको करेंगे, फिर पानी में जा करके पीटेंगे, या जो कुछ भी खेल खेलते हैं बच्चे। तो ये सब जो हम करते हैं अभ्यास, ये सब बच्चों के खेल की तरह है, इसलिए इससे परिणाम नहीं मिलता है। जिस देश में इतनी धार्मिक पूजा हो, होलिका है, नागपंचमी है, और कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी, अभी रामनवमी है, नवरात्र व्रत है, दुर्गा काली, क्या क्या पूजा है, उस देश में दिक्कतें क्यों हैं? अस्पताल क्यों है? बीमारियां क्यों है? गरीबी क्यों है? झगड़े क्यों है? इसका मतलब कि जो हम करते हैं वो बच्चों का खेल हुआ। बच्चों खेल आवश्यक है, लेकिन कब तक खेलेंगे? पैदा हुए गुब्बारा खेल रहे हैं, 20 साल के तब भी गुब्बारा फुला रहे हैं, 50 साल का भी गुब्बारा फुला रहे हैं, अंत तक गुब्बारा ही फुलाते रहेंगे। इससे समय आ गया है कि हम सारी जो अपनी ये धार्मिक पूजाएं हैं उसके असली रूप को जानें। हम इतना आपको इशारा कर रहे हैं, इसको कल विस्तार से बताएंगे। आई एम गिविंग जस्ट ए हिंट, टुमारो आई विल टेल इन डिटेल। शाम को बताएंगे, फिर जो बचेगा सुबह बताएंगे। आइए आपको अभ्यास कराते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आइए इस देश को बनाया जाए। जितनी पूजाएं होती किसी की निंदा ना करिए। बच्चों का खेल है, जैसे बच्चों का खिलौना बिकना चाहिए, गुब्बारा है, और जो चीज़ बच्चे खेलते ठीक है, लेकिन सब लोगों को ये भी पता हो कि ये भी नवरात्रि है, ये भी चीज़ें हैं। तो अपने आप जो निर्णय ले लेने दीजिए। किसी की निंदा आलोचना मत करिए। हम जो बताते हैं किसी की निंदा नहीं करते हैं। नवरात्रि पूजा मीन्स टेक्निकल, इट मीन्स व्हेन यू प्रैक्टिस योगा मेडिटेशन सिंसियरली, देन यू विल रियलाइज 9 means 9, और रात्रि means darkness. There are 9 kind of darkness. What are those darkness? Lust, anger, attachment, aversion, pride, illusion, habit, egoistic life, and ignorance, avidya. These are all the 9 called darkness. Try to understand them, try to know about the darkness, you will find they never exist.
When they never exist, you will realize then what you will feel everywhere, presence of God. This I am going to explain in detail, but now I am going to give you practice. हम आपको अभ्यास देने चल रहे हैं, आइए खूब अच्छी तरह अभ्यास करिए। आंखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें। यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर जो ज्ञान और शक्ति है, ये वही है। जिसे माँ दुर्गा कहते हैं, डिवाइन मदर कहते हैं, जिसे प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके अंदर जो शक्ति और ज्ञान है, हम वही अनुभव कर रहे हैं। सिर से पैर की अंगुली तक इस अलौकिक रचना के रूप में। फील हेड टू टोज, presence of head to toes, changes within head to toes we feel is a visible presence of formless omnipresence spirit. What does it mean? Head to toes, changes within we feel is presence of knowledge, power of creation, preservation and change. Observe breath. श्वास अनुभव करें। दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें। Again place both palms on the posterior surface of head. We are practicing Kriya Yoga meditation and giving direction to the life force flowing in all over head to toes towards Sushumna. From Sushumna towards Vajra, from Vajra to Chitra. हम क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं। सिर से पैर की अंगुली तक सब में बहने वाली जीवन धारा को सुषुम्ना की ओर, फिर सुषुम्ना से वज्रा, वज्रा से चित्रा की ओर। जब ऐसा करेंगे तो ज्ञान प्रकट होता है कि केवल जन्म है, केवल अहिंसा है, केवल शक्ति है, केवल ज्ञान है, केवल शांति है, अमरता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। Moment to practice it sincerely, then one day we realize there exists only immortality, peace and joy and bliss and power and knowledge. Other than this, nothing exists. याद रखिए, पूजा का अर्थ क्या है? पा है पाना। किस चीज को पाएं? जीवन। जीवन कहाँ है? जीवन प्रकट हो रहा सिर से पैर की अंगुली तक। इसकी जो अनुभूति करते हैं, जीवन के कारण ही करते हैं। तो जीवन की दिशा को ऊर्ध्वमुखी करने के लिए एक क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं कि जीवन के तरंगे सुषुम्नागामी हो। फिर वहां से वज्रा और चित्रा नाड़ी में प्रवेश करें। फिर अनुभव होगा सच क्या है। We are practicing Kriya Yoga meditation. We are working like scientists. We have decided to experience there exists only power, knowledge, peace, bliss, immortality, and nothing else. The practice we are doing, it directs the life force which has become head to toe, and through the life force there is animation in head to toe.
for this practice, life force is running, is moving, is traveling towards Sushumna within head and spine. From there it will go to Vajra Nadi, then Chitra Nadi. Then we will realize there is no birth, there is no death.